Let fx be a polynomial of degree 5 and have extrema at x equal to 1 and x equal to -1 if लिमिट यहाँ पर आपको गिवन है -5 है एंड देन f ऑफ 2 माइनस f ऑफ -2 की वैल्यू आपको बतानी। तो बेसिकली अपने को fx फाइंड आउट करना है। fx मिल जाएगा तो हम इनका फाइनल आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पर fx के बारे में थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि किस तरह का होगा। fx की डिग्री यहाँ पर कितनी है, 5 दे रखी है, ठीक है। 5 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। एक्सट्रीमा दे रखे हैं x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, तो इन पर डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। 1 एंड f डेस -1 विल बी 0, ठीक है इतना। नाउ लिमिट यहाँ पर क्या दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन में x क्यूब इक्वल टू -5, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू और फिक्स है, ठीक है। रियल नंबर यहाँ पर दे रखा है आपको। सो अगर आप इसमें लिमिट इंट्रोड्यूस करते हो तो ये f ऑफ 0 अपॉन 0 बन जाएगा। अब अगर f ऑफ 0 कोई फाइनाइट वैल्यू हो गई, यानी कि 0 नहीं हुआ, कोई नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू हो गई, तो फिर ये तो आपका इन्फिनिटी चला जाएगा। बट ऐसा होना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई फाइनाइट रियल वैल्यू आ ही रही है आपकी -5, यानी f ऑफ 0 को हर हालत में क्या होना पड़ेगा, आपको 0 करना पड़ेगा, तभी तो 0/0 की फॉर्म बनेगी, तब हम इसको फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे यहाँ से। क्लियर है? तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकलता है कि f डेस 0 यानी f0 कैसा हो गया, 0 मिल गया आपको। इतनी बात क्लियर है यहाँ से। नाउ fx के अदर जो पावर्स होंगी, डिग्री 5 का ये तो कन्फर्म है, जो अदर टर्म होंगे इसमें वो किस तरह के होंगे। तो अगर इन जनरल मैं बात करूँ 5 डिग्री पॉलिनोमियल की, तो ax की पावर 5 प्लस bx4 प्लस c(x3) प्लस dx2 एंड प्लस ex प्लस f। इन जनरल हम ये जानते हैं कि ये लिख पाते हैं हम लोग पावर डिग्री 5 का पॉलिनोमियल। बट अगर आप यहाँ से 3 से पावर की ये जो राइट साइड वाले टर्म है, क्वाड्रेटिक वाला टर्म है, आपका लीनियर वाला टर्म है और ये कांस्टेंट वाला टर्म है, क्या ये इसमें रह पाएंगे? क्या इसमें fx में ये होने चाहिए? अगर आपने ये टर्म इसमें रखे तब आप यहाँ पर आ जाओ, जो लिमिट आपको प्रोवाइडेड है। अगर ये टर्म इसमें रहेंगे तो एक्स क्यूब इनके नीचे तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर पावर अगर आपको बड़ी मिल गई डिनोमिनेटर में, तो फिर ये तो हमेशा फिर क्या रहने वाला है, इन्फिनिटी रहने वाला है। इसको तो फिर हम लोग फर्दर सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे फॉर दिस फाइनाइट -5। तो यानी कि ये टर्म तो आएंगे ही नहीं आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। जो आपको fx यूज करना है उसमें जो है 3 से छोटी पावर आपकी नहीं आने वाली है, ना क्वाड्रेटिक का आएगा, ना लीनियर टर्म आएगा, ना आपका कांस्टेंट टर्म आएगा। एक बात तो क्लियर है यहाँ से कि जो है इसमें 3 पावर तक के ही टर्म आने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो अपने को f ऑफ 0 0 मिल चुका है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, नाउ f डेस x और ये हो जाएगा आपका 3x²। अब f डेस x यहाँ पर अगर आप लिमिट इंट्रोड्यूस करते हो तो ये तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा आपका, तो f डेस x को भी 0 होना पड़ेगा। यहाँ से एक रिजल्ट और निकलता है कि f डेस 0 कैसा होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग फिर एल हॉस्पिटल के थ्रू डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f डबल डेस x अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा -5। अभी भी इसमें एक x बच रहा है, तो f डबल डेस जैसे ही आप x 0 इंट्रोड्यूस करते हो अभी भी इसको 0/0 हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकलता है कि f डबल डेस 0 भी कैसा होने वाला है, 0 होने वाला है। फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये f ट्रिपल डेस x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई ये आपका 6 हो जाएगा, नाउ -5। क्लियर है? अगर आप इसमें रखते हो तो f ट्रिपल डेस 0 विल बी -30। क्लियर है? एक रिजल्ट यहाँ से अपने पास में आ गया है, f ट्रिपल डेस कैसा होगा 0 पर, दैट इज -30। यहाँ से हमें 3 जीरोज मिले, f ऑफ 0 0 है, f डेस 0 0 है, f डबल डेस 0 0 है। क्लियर है? नाउ यहाँ से f डेस x हम किस तरह से लिख सकते हैं, f डेस x के जीरोज अपने को पता है। f डेस 0 0 पर 0 हो रहा है, 1 पर 0 हो रहा है और इस -1 पर भी 0 हो रहा है। तो 3 रूट तो अपने को पता है, एक तो x - 0, x -1 हो जाएगा और एक x + 1 हो जाएगा। ये कैसा हो गया? अगर इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो क्यूबिक बनेगा। बट fx हमारा 5 डिग्री का है तो f डेस x कितना होगा, और डिग्री 4 का तो होगा ही होगा। तो इसमें हम एक लीनियर टर्म अपने आप से ऐड कर देते हैं, ax + b टाइप का कोई होगा, जो भी होगा आगे वैल्यू पता चल जाएगी इसकी अपने को, ठीक है। और इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो f डेस x यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x ax² प्लस का bx और यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज x² -1
फर्दर मल्टीप्लाई कराते हो तो ए एक्स की पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपको हो जाएगा प्लस का बी एक्स क्यूब एंड माइनस का बी एक्स। ठीक है, ये आपका एफ डेस एक्स आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर है क्या कि एफ डेस ज़ीरो ज़ीरो था अपना, तो यहाँ से इसको हम इक्वेट कराते हैं ज़ीरो के। सो यहाँ पर ज़ीरो पुट कर लो आप, ज़ीरो रखोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो एफ डबल डेस ज़ीरो भी ज़ीरो है अपना, तो इसका यूज़ कर लेते हैं, इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो एफ डबल डेस एक्स कैसा हो जाएगा, दैट इज़ 4ax क्यूब एंड माइनस का 2ax एंड प्लस 3bx स्क्वायर एंड माइनस का बी। एफ डबल डेस जीरो पर कैसा है, जीरो है, सो एफ डबल डेस जीरो विल बी जीरो, और यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखते हो तो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा आपका बी। सो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, जीरो आ गई। एक रिजल्ट तो अपने पास में आ गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। नाउ फर्दर डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि एफ ट्रिपल डेस भी अपने को पता है, एफ ट्रिपल डेस जीरो -30 आया था, यस। तो यहाँ से हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो एफ ट्रिपल डेस एक्स पता चल जाएगा। सो दिस विल बी 4 3 12 ए एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 2a एंड प्लस का कितना हो जाएगा 6xb। इसमें जीरो अगर आप रखते हो एफ ट्रिपल डेस जीरो, सो दैट इज -30। सो यहाँ पर अगर आप रखते हो तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका माइनस का 2a। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, ए पता चल गया आपको, बी पता चल चुका है, तो यहाँ से हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से एफ डेस एक्स अगेन, एफ डेस एक्स विल बी एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 रहेगा आपका। ठीक है, और यहाँ से आपका हो जाएगा, बी तो जीरो है, सो ये आपका 15x हो जाएगा। करेक्ट है, 15x अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 15x स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 15x की पावर 4 एंड माइनस 15x स्क्वायर। क्लियर है, आपका एफ डेस एक्स आ गया। एफ डेस एक्स पता चल गया आपको, तो आप यहाँ से एफ एक्स निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके, तो इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से, सो एक्स के रिस्पेक्ट में, सो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, सो यहाँ से ये आपका एफ एक्स हो जाएगा एंड इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, दैट इज 50 एंड एक्स की पावर 4 + 5, 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 5 -15 एक्स की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस का कांस्टेंट, ये हो जाएगा 3 एंड दिस विल बी 5। सो यहाँ से आ जाएगा 3 एक्स की पावर 5 एंड माइनस ये आ गया 5 टाइम एक्स की पावर क्यूब प्लस का कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स। क्लियर है। अच्छा, एफ ऑफ जीरो अपना कैसा है, जीरो है, तो यहाँ से सी भी कैसा आ जाएगा, सी भी आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट जो एफ एक्स आ गया आपका विदाउट सी, 3x की पावर 5 -5x की पावर क्यूब। स्टार्टिंग में हम इसी x के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आपके इसमें किस तरह के टर्म हो सकते हैं, तो फाइनली आप देख पाओगे कि 3 से जो कम पावर वाले हैं वो टर्म तो डेफिनेटली नहीं है इसमें। ठीक है, तो एफ एक्स अपना आ चुका है। अब आपको एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ -2 चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, सो दैट इज 3 एंड 2 की पावर 5 -5 एंड 2 की पावर 3, सो यहाँ से कितना हो जाएगा 32 396 एंड -8 540, सो दैट इज 56। फिर -2 निकालो यहाँ से, एफ ऑफ -2, सो ये हो जाएगा 3 -2 की पावर 5 -5 एंड -2 की पावर 3, सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज -96, और यहाँ से नेगेटिव आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 40, सो दैट इज माइनस का 56। सो दोनों को क्या पूछा था उसने, एफ ऑफ 2 एन माइनस एफ ऑफ -2, सो दैट इज 56। एफ ऑफ 2 की वैल्यू होगी नेगेटिव, इसकी वैल्यू, सो ये -56, सो दैट इज 112। तो 112 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।